संभल में पोस्ट ऑफिस घोटाले का खुलासा, करोड़ों के लेन देन पर कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जनपद संभल के बहजोई मुख्यालय स्थित डाकघर में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर डाक विभाग के एक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप है कि विभिन्न पोस्ट ऑफिसों में तैनात रहे कर्मचारी दीपक ने MIS खातों से करोड़ों रुपए का गबन किया और खाता धारकों की जमा पूंजी में अनियमितताएं की। मामले के सामने आने के बाद बड़ी संख्या में खाता धारकों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों का आरोप है कि उनके खातों से रकम गायब हो गई है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। शिकायतों के आधार पर विभागीय स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस में अत्यधिक और संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जानकारी मिलने पर वित्त मंत्रालय ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। मामले की जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस और डाक विभाग की संयुक्त जांच जारी है। मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बहजोई मुख्यालय पोस्ट ऑफिस से जुड़े इस प्रकरण ने खाता धारकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। आज आप डाकघर आए बहजोई, क्या पूरा मामला है? आज हम जो डाकघर बहजोई में आए हैं, यहाँ हमारे एक राजीव कुमार हैं, बहजोई के रहवासी हैं, जिन्होंने अपने 2 लाख रुपए यहाँ जमा कराए थे डाकखाने में। पर जो यहाँ दीपक कुमार लिपिक थे, उन्होंने फर्जी पासबुक दे के और इनके 2 लाख रुपए का गबन कराया। जैसे इन्होंने बताया है, अब इसकी सूचना माननीय मंत्री जी से करेंगे। तो मंत्री जी के संज्ञान में डालकर जो भी उचित से उचित कार्रवाई होगी वो करवाएंगे और इनके पैसे वापस दिलवाएंगे। ऐसे कितने मामले होंगे जो कि घोटाले के अभी संज्ञान में जो आया है, कल न्यूज में भी आया था, अखबारों में निकला, तो कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला करा हुआ है, जो बहजोई और चंदोसी के लोगों का घोटाला है। अब जो आपने शिकायत दी है, क्या कार्रवाई इनके ऊपर हुई है? अब ये शिकायत तो अब हुई है, बाकी तो उच्च अधिकारी हैं वो भी जांच कर रहे हैं। जैसे आज हमने डाकखाने में बात करी है, तो इन्होंने यहाँ डाक विभाग में जो भी कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को इसके संज्ञान में लिया है। और बाकी अधिकारियों की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि आप 2-3 दिन में आपका ये जो भी कार्रवाई है करके आपका पैसा वापस किया जाए। आपका पैसा वापस हो जाएगा। बाकी जो अन्य लोगों के साथ घोटाला हुआ है उसका क्या? वो सभी लोगों के लिए ऐसा मतलब दे रहा है आश्वासन। बाकी तो इसकी जानकारी हम मंत्री जी के संज्ञान में डालेंगे। तो मंत्री जी आने वाली है, बाहर गई हुई है। ये कितना सही है कि आप घोटाला करते हैं, घोटाला करने के बाद उस पैसे को रिटर्न कर देते हैं, कहाँ तक सही है? अब ये तो उसकी जांच होगी। ये तो जांच इनके डाक विभाग के जो अधिकारियों का मामला है, बाकी पुलिस विभाग का मामला है। जैसा वो लोग करते हैं, बाकी तो कार्रवाई का वही बताएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार है, नारायण टोला निवासी। चंदोसी डाक उपमुख्य से शिकायत किया, क्या? मेरा पूरा मामला ये है, मैंने 4-5 साल पहले 4 लाख रुपए की MIS कराई थी, जिसके पूरे होने पर दीपक कुमार जो लिपिक थे बहजोई में, तो उन्होंने कहा था आपका ये कार्यकाल पूरा हो चुका है, मैं नई FD आपको 2-2 लाख रुपए की बना के दे दूंगा, जिसमें ब्याज भी ज़्यादा आएगा और आपका बेनिफिट रहेगा। उसके बाद मैंने कई चक्कर काटे, तब उन्होंने एक किताब दी थी। एक किताब छपने के बाद उन्होंने मुझे बहुत पार मारा कि लापता करा है, मैं चंदोसी से लेकर नहीं आ रहा हूँ कि वहाँ जा रहा हूँ, और 2 महीने बाद वो वाली किताब दी थी। और जैसे कि 3-4 दिन पहले मुझे ज्ञात हुआ कि ये फर्जी वाले में पकड़े गए, तो मैंने अपनी दोनों पासबुक लेकर तुरंत डाकखाने आया। डाकखाने पर चेक कराया तो उन्होंने बोला था ये 2 लाख रुपए की आपकी एक बुक सही है और दूसरी किताब फर्जी है। और मैंने दीपक कुमार से संपर्क किया तो उन्होंने मुझसे बात की, बोला जो फर्जी बता रहा हूँ उनसे मेरी बात कराओ, लेकिन यहाँ पर कोई बात करने को, कोई सही जवाब देने को तैयार नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ से अपनी मैसेज को डाला और मैं तुरंत डाक निरीक्षक के पास गया। उन्होंने मेरी पासबुक देखी, बोले हमारे यहाँ की नहीं है, साइबर कैफे की है, ये घोटाले वाली है, आपको एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा और मैं कुछ स्टेटमेंट देता हूँ, अपने साइन करता हूँ, आपको भी साइन करना है। तो मैंने ओरिजिनल जो बुक उन्होंने सबमिट कराई थी, उसके बाद उन्होंने बोला था बहजोई डाकघर में आपको 1-2 लाख की स्लिप मिल जाएगी। मैं तुरंत बहजोई डाकखाने में आया, उन्होंने 2 लाख रुपए की ये वाली स्लिप मुझे दे दी। सरकारी तो फिर पैसा कौन जमा करेगा? कौन लेन देन करेगा भाई? सरकारी विभागों को कौन विश्वास करेगा? किसी का विश्वास होता, जनता का पैसा इसमें बैंकों में और डाकघरों में सुरक्षित नहीं है। ये डाकखाने वाले के कहाँ जाएंगे? हम विश्वास किस पर कर रहे हैं?
ये सरकारी विभाग की घपला है तो प्राइवेट का है। उसे टेलीफोन मिलाते हैं तो वो उठाता नहीं। अभी भी उसका मैसेज एक मेरे पास पड़ा हुआ है कि मेरी तबीयत खराब है और मैं इसे 2-3 दिन में सही करा के आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 दिन में ये हम सही करके देंगे। उसका मैसेज मेरे पास मौजूद है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल अब हर प्लेटफॉर्म पर प्लेबॉक्स टीवी, जियो टीवी, जियो न्यूज, NXT डिजिटल, एक्स स्ट्रीम, डेली हंट एंड्रॉइड ऐप पर उपलब्ध हैं। फेसबुक पर स्टार न्यूज 24 को फॉलो करें, यूट्यूब पर स्टार न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर स्टार न्यूज 24 ऑफिशियल को फॉलो करें, ट्विटर पर @star_news24 को फॉलो करें। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन करें www.starnews24.in। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 24, खबरों का साथी।